नमस्कार साथियों, सैनिक अविनाश भाई आर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन रिविजन का पैसा एक मुश्त में देने की सुनवाई थी। उस सुनवाई का क्या डिसीजन है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये डिसीजन बहुत बड़ा है, डिसीजन छोटा नहीं है, क्योंकि 9 जनवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल नरम था और सरकार को आदेश दिया था कि आपने 15 मार्च 2023 तक वन रैंक वन पेंशन का एरियर का रिवीजन का भुगतान आपने करना है। अटॉर्नी जनरल को भी ये हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में 15 मार्च 2023 तक इसका भुगतान हो जाना चाहिए। साथियों, आगे बहुत बड़ी खबर है। यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 9 जनवरी 2023 की सुनवाई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने IESM को ये भी बोला था कि यदि आप सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं हैं वन रैंक वन पेंशन एरियर के बारे में, तो आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब को भी ये आदेश दिया था कि आपने इंश्योर करना है कि 15 मार्च 2023 से आगे एरियर देने में और ज़्यादा देरी नहीं होगी। इसके तुरंत बाद ही सरकार 20 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि वन रैंक वन पेंशन का एरियर 4 किस्तों में दिया जाएगा, वो भी छमाही आधार पर। उसके तुरंत बाद एक मिसलेनियस एप्लीकेशन जारी होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे को एरियर का भुगतान एक मुश्त दिया जाए, वो भी 15 मार्च 2023 से पहले। उस मिसलेनियस एप्लीकेशन की सुनवाई 27 फरवरी 2023 को हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कड़ा रुख था और सरकार को सख्त लहजे में दिया था और अटॉर्नी जनरल को व्यक्तिगत तौर पर भी लताड़ लगाई थी और ये भी कहा था कि आप हल्फनामा दीजिए कि आपने वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के लिए अभी तक क्या किया है और क्या करना बाकी है। साथियों, अभी वीडियो में डटे रहिए, क्योंकि आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 27 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का लहजा बहुत ही सख्त था। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आप नहीं माने तो हम आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी दायर कर देंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एफिडेविट देने की भी हिदायत दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि यदि आपने 15 मार्च 2023 तक एरियर का भुगतान नहीं किया तो आप 9% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। हम भूतपूर्व सैनिकों की ज़्यादा अनदेखी नहीं कर सकते हैं, उनको उनका हक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये युद्ध का मैदान नहीं है, ये OROP पेंशन की रिवीजन का पैसा है और आपने न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। 27 फरवरी के फैसले से सरकार द्वाब में आ गई थी और सरकार ने सर्कुलर नंबर 667 जारी किया था। उसमें यह कहा था कि पेंशन रिवीजन का पैसा हम एक मुश्त भुगतान करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद ही वो सर्कुलर गायब हो गया। लेकिन अभी भी वो सर्कुलर निरस्त नहीं हुआ है, सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया है। उसके बाद सरकार ने 13 जनवरी 2023 को सुनवाई की थी। उस सुनवाई में सरकार का रुख, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख न गर्म था न नरम था, मध्यम था और उन्होंने सरकार को हिदायत दी थी कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि एरियर का भुगतान 4 किस्तों में देंगे, उसको आप तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए। हम उसके बाद ही आपकी कोई बात सुनने को तैयार होंगे, वरना आपकी हम कोई भी बात नहीं सुनेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि आप हमें ये भी बताएं कि आप एरियर का भुगतान कब तक कर देंगे और साथ ही ये भी कहा था कि रक्षा मंत्री कानून को अपने हाथ में ना लें। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि यदि आपको एरियर भुगतान करने में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आपको प्रायोरिटी करनी चाहिए कि किसको भुगतान पहले करना है और किसको बाद में करना है, लेकिन आपने भुगतान करना होगा। उसके बाद सरकार को यह भी कहा था कि जब आप 20 मार्च को आएंगे तो आप अपना पूरा रोड मैप लेकर आइए कि आपने अभी तक क्या किया है और क्या करना बाकी है। तो साथियों, आज उसके ऊपर बड़ी सुनवाई होने वाली है और आपके हक में फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति बड़ी सख्ती दिखाई है। और आज जो ही ताज़ा अपडेट आएगा मैं आपको उसके बारे में सूचित करूंगा। साथियों,
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।